इंडियन जनरल इलेक्शन 1952 से 2024 तक। 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। इन चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ। कांग्रेस पार्टी को कुल 364 सीटें हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी को 12, किसान मजदूर पार्टी को 9, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को 16 सीटें और भारतीय जनसंघ जो BJP का पुराना रूप है वो 3 सीटें हासिल हुई और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो BR अम्बेडकर की पार्टी थी को 2 सीटें हासिल होती हैं। देश में दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोबारा बहुमत हासिल हुआ। पंडित नेहरू एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी को 361 सीटें हासिल होती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को 29 सीटें हासिल होती हैं। स्वतंत्रता पार्टी को 18 सीटें हासिल होती हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें और भारतीय जनसंघ को 14 सीटें हासिल होती हैं। देश में तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत हासिल होता है। 371 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को 27 सीटें, भारतीय जनसंघ को सिर्फ 4 सीटें हासिल होती हैं। इन चुनाव में पंडित नेहरू के निधन के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 1967 में देश के अगले आम चुनाव हुए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 283 सीटें हासिल हुई। स्वतंत्रता पार्टी को 44 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को 23 सीटें, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 23 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 19 सीटें हासिल होती हैं। कांग्रेस पार्टी का काफ़ी निराशाजनक ये प्रदर्शन रहा था अब तक। 1971 में एक बार फिर आम चुनाव होते हैं। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 2 प्रमुख धड़े बढ़ जाते हैं कि कांग्रेस आई अर्थात जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस थी, और दूसरा था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समूह था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 352 सीटें हासिल हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 16 सीटें हासिल हुई। भारतीय जनसंघ को 22 सीटें हासिल होती हैं और कम्युनिस्ट सोशल पार्टी को 28 सीटें, CPI को 23 सीटें और DMK को भी 23 सीटें हासिल होती हैं। 1970 में देश के अगले आम चुनाव होते हैं। इमरजेंसी के बाद ये देश के प्रमुख चुनाव थे। ये पहले चुनाव थे जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। इंदिरा गांधी अपनी स्वयं की रायबरेली की सीट हार जाती हैं। मोरारजी देसाई देश के अगले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। जनता पार्टी को 295 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 154 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 22 सीटें हासिल होती हैं और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम को 18 सीटें हासिल होती हैं। वहीं CPI को सिर्फ 7 सीटें हासिल होती हैं और द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम को सिर्फ 2 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 3 सीटें हासिल होती हैं। 1978 में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती और 1980 में देश के अगले आम चुनाव होते हैं। एक बार पुनः इंदिरा गांधी देश की प्रमुख नेता उभर कर सामने आती हैं और उन्हें स्पष्ट बहुमत हासिल होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1980 के चुनाव में 353 सीटें हासिल करी और जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें और जनता पार्टी सेक्युलर को 41 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 37 सीटें हासिल होती हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस URS को 13 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को सिर्फ 10 सीटें हासिल होती हैं।
और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम को 2 सीटें हासिल हुई। अगले आम चुनाव 1984 में होते हैं। ये चुनाव इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुए। इन चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती है और अब तक के सभी चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करती है। कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी की मृत्यु से देश में उभरने वाली सहानुभूति का लाभ हासिल होता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में 404 सीटें हासिल करती है और आज की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस समय पहली बार देश में चुनाव में उतरी थी और सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी। जनता पार्टी को 10 सीटें और लोक दल को 3 सीटें हासिल होती हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 22 सीटें और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी तेलुगु देशम पार्टी तेलुका जो आंध्र प्रदेश की पार्टी थी, इसे 30 सीटें हासिल होती हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को सिर्फ 6 सीटें हासिल होती हैं और द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम को 2 सीटें हासिल होती हैं और अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम AIADMK को 12 सीटें हासिल होती हैं। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगले चुनाव 1989 में हुए। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की फिर से हार होती है और राजीव गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 197 सीटें हासिल होती हैं। जनता दल को 143 सीटें हासिल होती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें हासिल होती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 33 सीटें हासिल होती हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को 12 सीटें हासिल होती हैं। और इसमें VP सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी कार्यकाल में कांग्रेस के समर्थन पर ही चंद्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन यह अस्थायी सरकार भी राज्य तक चल नहीं सकी और 1991 में देश में अगले आम चुनाव हुए। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करती है और 244 सीटें हासिल होती हैं और देश में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को बनाया जाता है जो दक्षिण भारत से भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें हासिल होती हैं, जनता दल को 59 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 35 सीटें हासिल होती हैं। जनता पार्टी को 5 सीटें और तेलुगु देशम पार्टी को 13 सीटें हासिल होती हैं। द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम को 0 सीटें और अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम को 11 सीटें हासिल होती हैं। अगले आम चुनाव 1996 में होते हैं। इन चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 140 सीटें, BJP को 161 सीटें, जनता दल को 46 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 32 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 11 सीटें, समाजवादी पार्टी को 17 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें और तमिल मनीला कांग्रेस को 20 सीटें और समता पार्टी को 8 सीटें और द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम को 17 सीटें हासिल होती हैं। इन चुनाव में अलग अलग पार्टियों के समर्थन पर पहले HD देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और 1998 में अगले आम चुनाव होते हैं। इन चुनाव में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी और 182 सीटें भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हासिल करती है। कांग्रेस पार्टी 141 पर समझ जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 32 सीटें, लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और 1999 में उन्हें चुनाव होते हैं। इन चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 114 सीटें, BJP को 182 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 33 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 14 सीटें, समाजवादी पार्टी को 46 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी को 29 सीटें और जनता दल यूनाइटेड को 21 सीटें हासिल होती हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना कार्यकाल पूरा करती है और अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 6 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहते हैं। इसके बाद 2004 में देश के अगले आम चुनाव हुए। इन चुनाव में BJP की हार हुई और कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें हासिल हुई।
और भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें हासिल होती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 43 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें और समाजवादी पार्टी को 36 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी को 5 सीटें और भारतीय और राष्ट्रीय जनता पार्टी को 24 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल को 24 सीटें हासिल होती हैं। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी यूपीए की मदद से और अन्य छोटी पार्टियों की सहायता से यूपीए सरकार वन का गठन करती है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये पहले सिख प्रधानमंत्री या फर्स्ट माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर भी कहे जाते हैं। 2009 में यूपीए पुनः अपने सभी सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ता है और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा समर्थन प्राप्त होता है। कांग्रेस पार्टी 206 सीटें हासिल करती है और यूपीए की मदद से सरकार बनाती है। वहीं बीजेपी को 116 सीटें हासिल होती हैं। अगले आम चुनाव 2014 में होते हैं। इन चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार पुनः स्पष्ट बहुमत हासिल करती है और 282 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी देश के दूसरे बीजेपी के प्रधानमंत्री बनते हैं। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सबसे निम्न स्तरीय प्रदर्शन रहा। कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सीटें हासिल कर पाती है। वहीं AIADMK को 37 सीटें हासिल होती हैं और ममता बनर्जी की पार्टी AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें हासिल होती हैं और बीजू जनता दल को 20 सीटें हासिल होती हैं। 2019 में एक बार पुनः चुनाव हुए। महागठबंधन यूपीए और एनडीए के बीच ये मुकाबला था। इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती है और 303 सीटें हासिल करती है। वहीं संपूर्ण एनडीए को लगभग 353 सीटें हासिल होती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में थोड़ा सा सुधार होता है। कांग्रेस पार्टी 44 से 52 सीटें हासिल करती है और यूपीए की सीटें मिला के तकरीबन 96 सीटें हो जाती हैं। वहीं इन चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 22 सीटें हासिल होती हैं और डीएमके को 24 सीटें हासिल होती हैं। वहीं जेडीयू को 17 सीटें हासिल होती हैं। 2024 का इलेक्शन जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम चुनाव था जीके की दृष्टि से भी और हमारी भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि से भी। इन चुनाव में लगभग 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। एनडीए को सबसे अधिक सीटें मिली। बीजेपी 240 सीटें हासिल करती है और कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें हासिल होती हैं। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को 37 सीटें हासिल होती हैं और AITC या TMC को 29 सीटें हासिल होती हैं। DMK को 23 सीटें हासिल होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।